ओम शांति। आज हम सुनते हैं 6 नवंबर 2025 मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, तुम अभी बिल्कुल सड़क पंथ अर्थात किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। तो अभी तुम बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। अब किनारा जो संगम युग है हमारा, उसमें हमारी जो पुनः जागरण की स्टेज है कि हम सो गए थे। जो हम सोना अर्थात अपने आप को शरीर समझना, और शरीर के भान में ये फिजिकल जो माइंड है, ये फिजिकल अपने आप को शरीर समझने के कारण हम फिजिकल दुनिया में मोह माया ये विकारों की दुनिया में जब हम देह भान में डूब गए हैं, बंधनों में हमारा मन जकड़ गया है अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो इस मन से, इस हद के लिमिटेड माइंड की जो हमारी जो बुद्धि है, तो उससे हमको उस पार जाना है। तो उस पार जाने के लिए किनारा है, तो इस किनारे से उस किनारे पे जाना है। तो ये बीच में जो एक किनारा के अर्थात बीच में जैसे बता दें ना, इस पार से उस पार किनारा, या फिर इस हद के 5 तत्वों से उस पार, जिसको हम आत्मा को समझते हैं कि परमात्मा, मैं आत्मा यहाँ हूँ फिजिकल दुनिया में और परमात्मा ऊपर है। तो उस कॉन्शसनेस में पहुँचना, उस हाईएस्ट एनर्जी में वापस लौटना जिससे हम छूट गए थे। किससे छूटे थे हम? जो हमारा प्रकाश था, बुद्धि रूपी ये दिव्य दृष्टि थी जो हमारी खुली हुई थी, और हम सोचने की दुनिया में थे, अपने प्रकाश की दुनिया में थे, निराकार स्मृति में जो हमारी मूल रूप स्थिति थी उसमें हम टिके हुए थे। तो हम मूल रूप स्थिति में वापस हम जाने की तैयारी करें। वो जो मूल रूप है, साक्षी की सीट है, जिसमें हमको अदृश्य एक्टर बनना है। तो अदृश्य एक्टर से हम फिर फिजिकल हद के माइंड में शरीर बन गए थे। तो इस पार से उस पार जब भी जाएंगे तो न्यारे हो जाएंगे, पहुंच जाते हैं उस पार। तो ऐसे करते हैं ना, जैसे जहाँ पहुंचना है ऐसे करते हैं। तो जहाँ पहुंचना है उस मंजिल है वो हमारी जो अदृश्य दुनिया है, पीछे की दुनिया है, वहाँ हमको पहुंचना है। तो जो हमारी चैतन्य शक्ति है उसका दीपक जब निरंतर जग जाएगा और आत्माभिमानी स्थिति हमारी निरंतर हो जाएगी, तभी हम उस पार पहुंचते हैं। उससे पहले हम बीच में ही अटक रहे हैं। इस पार से उस पार अर्थात विषय सागर की दुनिया से, इस मायावी जंजाल से, झूठी दुनिया से, उस सतयुगी सच्ची बादशाही में वापस हमारा स्टेज लौटना, वापस हमारी एनर्जी का लेवल लगातार उस स्मृति में वापस वो जो निराकार दुनिया है, तो निराकार दुनिया में निरसंकल्प की स्थिति जो है हमारी, वहाँ लौटना। प्रश्न है आज का, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? तो बात याद कब रहती है? जब हम लिमिटेड माइंड में हैं, अभी अपने आप को शरीर समझ रहे हैं हद की दुनिया में। तो पास्ट इज पास्ट, गई सो बात, जो चली जाती है गई। बीती का चिंतन नहीं करना है। क्यों? कब बनेगी ये हाईएस्ट स्थिति? पीछे की बातों का चिंतन है कि कल तूने मेरे को ऐसे कहा था, कल उसने ये कहा था। कचरे रूपी बात को याद नहीं करना। तो ये कचरा है, मिट्टी से, ये मिट्टी का जो पुतला है, माया रूपी कठपुतली है, इसको ऐसे ही समझेंगे। कठपुतली होती है तो कठपुतली ऐसे धागों से चलती है, ऐसे उंगलियों में धागे होते हैं, और कठपुतली को कौन चलाने वाला अलग होता है। तो हम उस मन रूपी रावण से अपने आप को अगर कठपुतली के उन धागों से काटेंगे नहीं, फिर वो धागे कट जाते हैं देव भान के बंधन के, जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो ये बंधन के धागे कब कटते हैं? जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो जेल के ताले अपने आप ही टूट जाते हैं। तो जब हमारी हाईएस्ट एनर्जी उस स्टेज पे पहुंच जाएगी तो ये बंधन हद के लिमिटेड माइंड से अपने आप धागे छूट जाएंगे, जो 10 धागे हमने अहंकार रूपी बांध रखे हैं रावण के। तो आगे बढ़ते जाना है, तो ज्ञान से, योग से आगे बढ़ते जाना है। दोनों स्मृतियाँ हमारी साथ चलती हैं।
सदा एक ही तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। उस सत्य की तरफ लौटना, उस परमात्मा को ही याद करना और बार बार अपने आप को मैच करना कि हद का जो फिजिकल माइंड है उसमें और परमात्मा की जो सोच है उसमें कितना अंतर है, यही गैप है। अदृश्य एक्टर और यहाँ की हद की एक्टिंग में कितना अंतर आ रहा है, यही हमारे संकल्पों से परे होने का एक अवस्था है। हद के संकल्पों से परे होने की अवस्था है और उस अवस्था में तो संकल्प चलते ही नहीं है जिसमें हमको वापस लौटना है। संकल्प ड्रामानुसार चलते हैं क्योंकि मूवी बनी बनाई है, जिसके जितने संकल्प हैं उस उतने ही चलते हैं, क्योंकि संकल्प हमने नहीं बनाए हैं, बने बनाए हैं। तो तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो, है ना। कले कलेशों की दुनिया की हद, अपने आप को शरीर समझना ही बंद कर दिया। तुम न मन हो, न बुद्धि हो, न पिछले संस्कार हो। आप मोना कैरेक्टर नहीं है, आप कौन है, एक सोल है। सोल का कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है, वो तो एक सिविल आई है, थर्ड आई है, उसके अंदर तो सब शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष तो आपका खत्म हो गया, देह भान अंधेरे की दुनिया से आप परे हो जाते हैं और उन 16 कला की संपूर्णता में लौट जाते हैं। तो उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, किसमें, हद की जो बातें हैं उसमें हमारी व्यर्थ का जो है क्यों क्या किंतु परंतु माया रूपी बातें व्यर्थ की, ऐसे क्यों कहा, बेटा पोता, पैसा धन वैभव, गाड़ी बंगला, हद का राजनीति वाली बुद्धि, या फिर हद की चाहिए वाली स्टेज। मेरे को ये नहीं, नाम मान शान में अपनी बुद्धि लौट जाती है अगर बार बार, तो चाहिए वाली स्टेज है। क्योंकि सूक्ष्म पढ़ाई है ये, मतलब सूक्ष्म पढ़ाई में क्या है, इच्छा मात्र अवज्ञा की स्थिति है, हमारी हाईएस्ट जो एनर्जी है। तो जब हमारी वापस लौट जाएगी वो स्थिति स्टेज पर, जब हमारी कॉन्शसनेस जो थी, लेवल हमारा कॉन्शसनेस का, देह भान जो हमारा था, एक सोच जिसके अंदर तमो प्रधान रजो प्रधानता के संकल्प चलते थे, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे तो वो वापस हमारी हाईएस्ट एनर्जी में ही बुद्धि टिक जाएगी और मैं आत्मा पर्दे के पीछे की दुनिया में देखने वाली बन जाऊंगी, अलग से देखने वाली। अब उसमें मैं नहीं हूँ खुद। मोना कैरेक्टर मरने के बाद में, जब वो मरना अर्थात ये नहीं है, मरना अर्थात विस्मृति, जो अपने आप को शरीर समझे थे उससे फिर वो हट गई बुद्धि, विस्मृत हो गए थे। अब स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं। स्मृतियाँ वापस आना माना उस दुनिया में वापस पहुंच जाना। आत्मा हमेशा एक रस स्थिति में जहाँ लौट जाती है, क्योंकि दो रस थे तो द्वैत था, अब एक रस जो होता है, माया के बंधन, हद के जो फिजिकल जो बंधन कट जाते हैं उसके बाद में हम वापस लौटते हैं। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, जो टिक 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 घड़ी चलती रहती है, टाइम पास होता रहता है। तो विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। अब ये भी एक किनारा है हमारा। तो किनारा अर्थात हमें न्यारा होना है। जो नारापन की स्टेज है वो किनारे पर ही होती है, संगम पर ही परमात्मा आकर हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं। हम पूरा न्यारा हो जाएंगे उस स्टेज में, तभी हम उस एनर्जी के लेवल पर वापस लौटेंगे। धारणा है उसका, मुख्य सार का पहला पॉइंट है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे पीछे मुड़कर देखते ना, कल क्या हुआ था, या फिर सुबह क्या खाया था, क्या बनाया था, कहाँ गए थे, ड्रामानुसार ही हो रहा है, क्योंकि हम न जाने वाले हैं न कुछ करने वाले हैं। जो हो रहा है वो हम नहीं हैं, यही हमको सोचना है। क्योंकि पीछे जाना ही अपने लिमिटेड माइंड में ही अपने वापस इस मोह माया की दुनिया की बातें ही अटकाती है। तो किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है ना, एक जगह फिर एनर्जी का फोकस माया पे गिर रहा है, फिजिकल बातों में। जैसे बाजार जाना है तो क्या बाजार की बातें करेंगे, हमको डिटैच भी तो बार बार होना है। तो डिटैच वाली अवस्था ही है हमारी संगम की। जाना है तो जाना है, जो कर्म करना है वो करना है, लेकिन कर्म करते हुए हमारी बुद्धि न्यारी और प्यारी रहे।
तो एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। एक रस जो अवस्था है वो हमारी हाईएस्ट एनर्जी में ही होती है। इसलिए बार बार अपने आप को डिटैच करेंगे, बार बार अपने आप को ये समझेंगे कि मैं करता नहीं हूँ। तो अकर्ता की स्टेज ही हमारी वापस सतयुगी बादशाही की स्टेज होती है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। ये बुद्धि में याद रखना है। ऐसे बार बार आवाज़ की दुनिया की बातें नहीं कि हम किनारे पे हैं, हम संगम पे हैं, नहीं। ये मौन है। मौन की जो स्थिति होती है उसमें क्या संत बार बार बोलते हैं क्या? नहीं। मौन की स्थिति तपस्या की स्थिति, अंदर की जो तपस्या है, जो हमारा गुप्त एक पुरुषार्थ चलता है। तो गुप्त पुरुषार्थ अंदर होता है, मौन रूपी अंतर्मुखता में अंदर भीतर की तरफ मुड़ना है। भीतर की तरफ जितने मुड़ेंगे उतने ही हम देह भान से निकल पाएंगे। क्योंकि अंदर जाएंगे मैल निकलेगा फिजिकल इस लिमिटेड माइंड का, तो ही फिर हमारी दृष्टि खुलती है, कुंजी जो चाबी है वो हमको मिल जाती है। और फिर गफलत जो हमारा अभी किनारे पर खड़े हैं तो घर जाना है। कौन सा घर? वो हमारा सतयुगी जो घर है, हम भूल गए थे गलती से, इसको समझने लग गए हमारा घर। आए थे मेहमान के रूप में पर कब्जा जमा के हम बैठे हैं। तो हम यहाँ पे मेहमान हैं, मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है, यही सृष्टि का चक्र है। तो गफलत छोड़ देनी है। गफलत किसकी? मैं शरीर नहीं हूँ, ये गफलत है शरीर की सोच, शरीर का संकल्प, फिजिकल दुनिया का संकल्प ही हम गफलत कर रहे हैं। तो अपनी अवस्था जमाने गुप्त मेहनत करनी है। जो गुप्त हमारी मेहनत है, अपने आप को आत्मा समझना और अंदर से अपनी चैतन्य शक्ति जो एनर्जी का लेवल है उसको वापस जगाना। सोया हुआ कुंभकर्ण है वो जग जाएगा। अपने आप को शरीर कुंभकर्ण समझते थे, तो फिर वो जब जग जाएगा तभी हमारा रावण मरेगा और तभी हमारी वो स्मृतियाँ वापस लौटती हैं। वरदान है आज का, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे न्यारे बिल्कुल हो जाएंगे, तभी किनारे से पार होंगे और तभी हम प्यारे इस दुनिया से, फलाना प्यारा हो गया इस दुनिया का प्यारा, अर्थात इस दुनिया से गया। कहाँ गया? सतयुग में गया। सतयुग में यानी मर गया। उनकी स्थिति से तो माया रूपी फिजिकल बुद्धि से क्या कहते हैं, अरे राम का प्यारा हो गया, राम का प्यारा राम जी को प्यारा हो गया, अर्थात सतयुग में गया, मर गया। अब वही बात अब यहाँ पे आती है, देह भान से जब हमारी बुद्धि छूट जाती है तो हम उस हाईएस्ट एनर्जी पहुँचेंगे। तो संकल्प भव, फिर हम निसंकल्प की स्टेज पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे संकल्पों की दुनिया नहीं है। निसंकल्प अर्थात उस अंतर समाधि में वापस गुफा के अंदर लौट जाते हैं। तभी हमारी एनर्जी का लेवल होता है, उस दिल तख्त पे बाबा के चढ़ते हैं, तभी हम न्यारे और प्यारे बनते हैं। तो जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण, कौन सा गुण? वो 7 गुण आत्मा के लेवल के गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है। वरदान प्राप्त है, करना नहीं पड़ रहा है, सबके पास है ये एनर्जी का लेवल। याद करेंगे परमात्मा को जितना जितना तपस्या से याद आ जाएगा तो ये सर्व के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं सर्व के प्रिय, अर्थात अपने जो अंदर में जो स्मृति है, अपने बहुत अपने आप में ही प्रिय है। अब वो अब सर्व में फिजिकल रूप में देखा जाए तो कुछ बाहर से चाहिए ही नहीं हमको। अगर कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, कुछ भी कहे, गाली में भी दे रहे हैं तो फूल है, जो भी दे रहे हैं फूल है। मरे हुए को क्या पता उसकी तस्वीर पे क्या चढ़ रहा है, फूल चढ़ रहा है या पत्थर चढ़ रहा है, उसको पता नहीं है। तो सबके प्यारे कहाँ हैं अब? इस जब आपका लिमिटेड जो माइंड गया, अब अनलिमिटेड माइंड है। तो लिमिटेड माइंड वालों को जो शांति मिल रही है, जो प्रेम सुख मिल रहा है वाइब्रेशन से, वो आपको दुआ के रूप में प्रिय समझ रहे हैं। क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है, ऑटोमेटिकली आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। वे अपने शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। कब? जब उनका लेवल हाईएस्ट एनर्जी पर हमारा पहुंच जाता है, तब जो जिनका लेवल नहीं पहुंचा है उनको फिर वो सेवा में अपने आप को निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं को संतुष्ट रहते, इसलिए स्वयं भी खुद भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी कल्याण करते हैं। अब दूसरों का भी वो कल्याण किससे करेंगे? अपने
एनर्जी के लेवल पे वो अगले को भी सोल दे के, रोल किसी का नहीं है अब, क्योंकि रोल मेरा जब फिजिकल माइंड में पूरा यूनिवर्स मेरी ही बुद्धि की रचना है। अब उसके अंदर सब मेरे बच्चे हैं। जो माँ है उसके लिए सब बच्चे बराबर है, चाहे कैसा भी बच्चा है माँ के लिए, अर्थात माँ यानी निराकार स्मृति में जो मूल रूप बीज रूप अवस्था है उसमें टिकना। तो जब मैं बीज हूँ तो बीज का जो ऊपर कितना भी पेड़ है तो बीज के लिए तो सब ही उसी के हैं, अर्थात जो जड़ है, बीज और जड़, और फिर ऊपर जितना भी पेड़ है वो उसी का ही तो है। एक नीम की हमने जैसे कुछ भी बाया, एक दाना किसी भी पौधे का बात है, पूरा पौधा उसी का होता है। तो मैं माँ हूँ इस स्टेज पे, ऐसे समझते हैं। तो जो माँ होती है कॉन्शसनेस माँ, जो एनर्जी का लेवल है संपूर्णता आत्मा के जो ओरिजिनल स्वरूप है, पूरा यूनिवर्स उसके अंदर होता है, थर्ड आई के अंदर। तो संतुष्ट है, दूसरों को भी कल्याण करते हैं, तो उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। स्लोगन है आज का, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। एक बाबा वो ही है परमात्मा, एक शिव, और एक ही बचता है लास्ट में। मैं ढूंढने निकली थी अपने को और बचता मर गई। क्या बचा? कुछ नहीं। शून्य में अपनी अवस्था टिक गई, बचा कुछ नहीं है। शून्य भी नहीं बचा है, ऐसा नहीं है कि कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचता है। तो खजानों की चाबी है, तो इस चाबी को सदा संभाल के रखो। अब ये चाबी संभाल के कब रखनी है? जब तक हम उस स्टेज पे हैं तो संभालनी है। फिजिकल लिमिटेड माइंड में बाबा बाबा याद करना है, लेकिन अनलिमिटेड माइंड में अब चाबी का है अंदर गिर चुकी है। ड्रामा अनुसार चाबी पास है, वैसे ही जैसे अब गेट खुले थे ऐसे ही बाद में भी खुल जाएंगे। अब सोचता नहीं है ना वो, सोचता क्यों सोचेगा कि मुझे चाबी मिले। अब मिले की स्टेज से वो गया। मिलता कब है? जब हम लेवता होते हैं तो कहते हैं चाबी देव, लेकिन चाबी हमारे अंदर ही है। तो क्योंकि देवता की स्टेज आ गई है, देने वाला है, तो चाबी का आप मालिक नहीं है, वो था मालिक जो अब वो चाबी और वो ड्रामा अनुसार हमको फिर मिलती है। अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो 1 सेकंड में। चोले से, चोला यानी शरीर से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं हो। संस्कारों का टाइट हो जाता है ना, जैसे कपड़ा एकदम फंसा हुआ पहन लेते हैं, खोलते हैं तो टाइम लगता है। तो हम फिजिकल लिमिटेड माइंड में जो है अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो एक संस्कार जो होता है, मेरी आदत है ये चीज़ खाने की, या फिर ऐसे कहेंगे मेरी आदत है चाय पीने की, मेरी आदत है इतनी बजे ये काम करने की। अब उस असीमित दुनिया के अंदर न खाना है, सोचता है मैं, तो वहाँ पे टाइम भी नहीं है, आदतें भी नहीं है हमारी खुद की, कुछ भी हमारा खुद का नहीं है, संकल्प ही नहीं है, तो फिर बची कहाँ पे? तो ये टाइटनेस है, अपने संस्कार नहीं छूट रहे हैं हद के। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है, बहुत टाइट अगर डिब्बा होता है खोलना मुश्किल होता है। तो हल्के होने पर सहज ही अलग हो जाते हैं। हल्के माना हल्का क्या होता है? फरिश्ता रूपी स्थिति। हल्का फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फिजिकल 5 तत्व से परे होना। तो एक लाइट होती है, एनर्जी हल्कापन है। अब हल्की में लाइट होती है, सबसे हल्कापन होता है सत्युग की बात से है कि जो अनलिमिटेड जो एक असीमित दुनिया है उसी में लाइट ही सबसे हल्की होती है, कोई वजन नहीं होता है लाइट में। और हर चीज़ स्थूल जो दिखती है उसमें वजन होता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे, न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ईजी और अलर्ट रहो। ईजी अर्थात अपने आप को आत्मा समझे, अलर्ट अपना अनुशासन अटेंशन की मैं आत्मा हूँ, हर समय हूँ। तो ये ईजी होती है आत्मा। तो हम फिजिकल माइंड से ये काम न लें, अनलिमिटेड जो माइंड है हमारा परमात्मा का माइंड है, उसी से हमारा माइंड को मैच करते करते अशरीरी अर्थात मैं शरीर अलग हूँ और आत्मा अलग है। एक वर्ड भी हो रहा है अशरीरी, अ प्लस शरीरी, शरीर अलग और एनर्जी अलग, दोनों में जो स्थिति है। तो वो अब ये आ रही है, शरीर मेरा हद का लिमिट अलग है
और ऐशरीरी मैं आत्मा अलग हूँ। दर्शक के रूप में मैं आत्मा ड्रामा देखने वाली हूँ, करता नहीं हूँ, सिर्फ देखती हूँ। नीचे अंदर में अगर कोई संकल्प आ रहे हैं तो मैं देखने वाली हूँ, करने वाले कुछ भी नहीं हूँ। तो यही है हमारी एक साक्षीपन की जो सीट है वो। अच्छा, तो ये थी आज की साकार मुरली। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी। ओम शांति।